हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत। हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और अपनी तैयारी को आप बढ़िया से इम्प्रूव कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी इम्पोर्टेंट रिवीजन की क्लास। आज की क्लास के साथ आपको क्लास करने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होने वाला है। साथियों, ये रिवीजन की क्लास है, धमाकेदार रिवीजन की क्लास। साथियों, एक बात याद रखना कि कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्योंकि थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल की मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, रुकने का समय नहीं है, ये ठहरने का समय नहीं है, ये मेहनत करने का समय है। साथियों, ये रिवीजन की क्लास है, मेरी बातों को सिर्फ आपको सुनते रहना है और याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आप मेरी बातें सुनिए और अपने दिमाग में मेरे वर्ड्स को फीड करते जाइए। सारी बातें आपको, सारी की सारी बातें आपको याद हो जाएंगी आज की ही इसी क्लास में। साथियों, आपके सामने है ये पहला प्रश्न। क्या प्रश्न है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जी हाँ साथियों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न जो होता है वह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, याद हुआ ना? सारी बातें दिमाग में। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। साथियों, वो जीके जो हम पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए? हमें याद नहीं करना होता है, सिर्फ बातें सुनते जाइए, रिवीजन करते जाइए, ऑटोमेटिक अपने आप दिमाग में सारी बातें फीड हो जाती हैं। तो आपके सामने तीसरा प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बुध ग्रह जो होता है वह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जो है तो वह जापान की राजधानी है। अगले प्रश्न की तरफ, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। वायु का दबाव किस कारण से होता है? तो वायु का जो दबाव होता है वह घनत्व के कारण होता है। वायु का दबाव किस वजह से? घनत्व की वजह से। अगला, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की जो सबसे बड़ी होती है वह कैस्पियन सागर जो होती है वो संसार की सबसे बड़ी झील है। इलेक्ट्रॉनस, यदि मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनस की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। वायु से भी हल्की कौन सी गैस है? तो वायु से भी हल्की अमोनिया गैस होती है, जिसका फार्मूला भी एग्जाम में आता है, NH3 होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना कौन सा है? जी हाँ, वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना कौन सा है? तो बैरोमीटर जो होता है वह वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना है। अगला, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये डेट आपको दिमाग में रख लेनी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। क्या स्थित है? कोयना बांध जो है तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये भी ध्यान देना है। क्या? भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वह एक आवेश रहित कण होता है। अगला, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीन में, मतलब क्या प्रश्न है? घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है, मतलब चीनी में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? तो सुक्रोज जो होता है वह चीनी में उपस्थित होता है। जो घरेलू उपयोग में चीनी का उपयोग किया जाता है उसमें सुक्रोज अधिकतम मात्रा में उपस्थित होती है। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हेनरी बेकविरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। भारत का राष्ट्रपति होता है वह त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अफीम का जो पौधा होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम का जो पौधा है वह पौधे के फूल वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला,
भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ? तो भारत में पिन कोड का आरंभ 15 अगस्त 1972 से हुआ है। अगला प्रश्न, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जो चट्टानों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसको हम लोग का पेट्रोलॉजी या फिर मैं बोलूँ शैली को कहते हैं। दिमाग में याद कर लेना है, मतलब फीड कर लेना है। भारत व पाकिस्तान के बीच का जो विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? तो जो शरीफा की फसल होती है वह नवंबर जो होता है, नवंबर के महीने में शरीफा की फसल काटी जाती है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? जी हाँ साथियों, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल जो है वह माइक्रोफोन का आविष्कारक है। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? जी हाँ साथियों, नीले लिटमस को लाल अम्ल कर देता है और लाल को नीला बेस कर देता है। बोलो तो क्षारीय जो होते हैं वह नीले को लाल कर देते हैं। नीले को लाल करने का काम अम्ल और लाल को नीला करने का काम क्षार करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तो लेड जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? तो जो मिट्टी का तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। क्या ध्यान रखना है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? तो जो मिट्टी का तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। वह पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। वह पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है वह कौन सा पदार्थ होता है? तो H2O जो होता है वह प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो जीटी रोड जो है, जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वह भारत की सबसे लंबी सड़क है। उस वैज्ञानिक का नाम जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है, तो एंडरसन जो है वह पॉजिट्रॉन की खोज करता है। परमाणवीय नाभिक की खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड जो है वह परमाणवीय नाभिक के खोज करता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु जो है वह तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। लाल लिटमस को नीला करने का काम भस्म करती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्या मैंने इसके पहले भी एक प्रश्न मैंने इसी से रिलेटेड करवाया है। भस्मों का स्वाद कैसे होता है? तो भस्मों का स्वाद खारा होता है। ठीक है, खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस किस रूप में होती है? तो जो गैस होती है वह द्रव्य के रूप में होती है, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस एलपीजी का, मतलब इसमें से कौन सी गैस जो होती है वह एलपीजी का मुख्य घटक होती है? तो ब्यूटेन जो गैस होती है वह एलपीजी गैस का मुख्य घटक होती है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल जो बैंक है वह राष्ट्रीयकृत बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक होता है। ठीक है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वह एटीएम का पूरा नाम है। चीन की जो दीवार की लंबाई कितनी है साथियों? तो 2400 किलोमीटर जो है चीन की दीवार की लंबाई है। ठीक है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो शाक्य कुल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग जो है, तो मूत्र का रंग पीला होता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो क्या ध्यान रखना है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी? तो काबुल जो है वह अफगानिस्तान की राजधानी है। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक को हम यूटीआई बैंक के नाम से भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब, मतलब उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उनका जन्मदिन कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं, जिनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है यह भारत के संसद के अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है वह संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी हाँ, क्या ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है।
किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? सन 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य राज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। खजुराहो का जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मैरी कॉम का जो संबंध है वह किस खेल से है? तो क्या ध्यान रखना है, बॉक्सिंग से मैरी कॉम का संबंध है। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो महाद्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कोयला क्या है? तो कोयला जो है तो वह एक तत्व है। हीरा क्या है? तो हीरा ध्यान रखिएगा, हीरा भी एक तत्व है। तो कोयला और हीरा जो है वह एक तत्व है। ठीक है। भारत का प्रथम ISO, क्या मैंने पूछा? भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? तो नरा बैंक जो है वह भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली, तो बैंक ऑफ इंडिया वह प्रथम बैंक था जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली। ठीक है। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अरुंधति जो भट्टाचार्य हैं वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण जो स्वायत्तता है वह चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो जो शहतूत की पत्ती होती है वह रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ होता है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ होता है, वह विश्व का सबसे लंबा पशु होता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस जो है वह विश्व का सबसे लंबा देश है। विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा है? तो रूस जो है वह विश्व का सबसे लंबा देश है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो पंडित जो रविशंकर हैं वह भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली जानकारी आपके लिए, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? जी हाँ साथियों, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। भारत में विमान का आगमन कब हुआ था? तो सन 1911 में भारत में विमानों का आगमन हुआ था। भारत में टेलीफोन कब आया था? तो सन 1888 में भारत में टेलीफोन आया था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 को। जी हाँ, 12 अप्रैल 1980 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल जी ने दिया था, लेकिन इसको सर्वप्रथम प्रचलित करने वाले, सबसे महत्वपूर्ण, इस नारा को सबसे अधिक प्रचलित किसने किया था? वह सरदार भगत सिंह जी थे। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो केले का जो पेड़ होता है उसमें लकड़ी नहीं होती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी जो है तो जिले में माजुली जो है असम में स्थित है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो जो फ्रियॉन गैस है वह रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त की जाती है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जी हाँ, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक जी हो जाएंगे। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? मतलब यह उदाहरण जो प्रसिद्ध उदाहरण है कि सरकार जो होती है वह जनता की जनता द्वारा जनता के लिए होती है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने दिया था। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो जो बोध गया है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री जो है देशांतर वह पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया।
अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? क्या 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में भारत ने अपना पहला जश्न मनाया था। पुराणों के अनुसार किस रथ पर 7 घोड़ों का है? पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो जो सूर्य का रथ है वह 7 घोड़ों का होता है। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो धृतराष्ट्र के सारथी का नाम संजय था। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार और, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जी थे, वह जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। चीन असम के किस देश में, मतलब चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम की उत्तर दिशा में स्थित है। क्या प्रश्न था? चीन जो है वह असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन जो है असम की उत्तर दिशा में स्थित है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर चल करके गांधी जी ने जो है तो नमक कानून का विरोध किया था। 12 मार्च, क्या ध्यान रखना है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए यात्रा की थी। जो यात्रा 6 अप्रैल 1930 को साबरमती दांडी पहुंची थी। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा चली थी। कब चली थी, कब से स्टार्ट हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। किस समिति के आधार पर नाबार्ड बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो हरियाणा की जो है तो वह राजकीय भाषा क्या है? हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं, वह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? तो जो निजीकरण होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश कहलाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक होते हैं? तो वह श्लोक कितने हैं? तो 24,000 जो श्लोक हैं वह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। साथियों, आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रश्न भी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ से अपनी तैयारी को और बूस्ट करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रश्नों को, आज की संख्या थोड़ा प्रश्नों की संख्या को बढ़ा लेते हैं। ठीक है। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वह भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस जो है वह ईरान की संसद का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। धुआंधार जो झरना है वह किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के जो किनारे है वह धुआंधार का झरना है। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में भारत का पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो जो एसिटिक एसिड है वह सिरके में पाया जाता है। CH3COOH भी ये उसी का फार्मूला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। भरतपुर जो पक्षी अभयारण्य है वह राजस्थान में स्थित है। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो जो चंद्रमा ग्रह है वह ईद के उत्सव से संबंधित है। हिंदुओं की कुल कितने पुराण हैं? तो हिंदुओं में जो है तो 18 पुराण होते हैं। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को हम केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। रेल पथ के नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? 2 मीटर 6 फुट, मतलब
ये ध्यान रखना है। रेल पथ के नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इस वजह से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल करता है। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे, तो शुक्राचार्य जो थे वह हिंदू पुराण के अनुसार असुरों के गुरु थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन में स्थित है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, मतलब अमीबा में जो कितने सेल होते हैं, तो अमीबा जो है तो एक कोष की होता है, इसलिए इसमें एक सेल होंगे। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो सन 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है, तो रंगून म्यांमार में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का रंगून म्यांमार में मकबरा स्थित है। भारतीय रुपए को नए पहचान प्राप्त कब हुई, तो 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपए को नई पहचान प्राप्त हुई। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, तो अजमेर जो है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो वहाँ से संबंधित है। अजमेर किस सूफी संत, तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन होता है, तो कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है वह हड्डियों और दांतों में उपस्थित एक रासायनिक पदार्थ है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है वह अधिकतम होती है। कंचनजंगा पर्वत किस शिखर कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। परमाणु बम के आविष्कारकर्ता कौन है, तो ऑटो हान जो है वह परमाणु बम के आविष्कारकर्ता हैं। विदेश में शाखा खोलने वाला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ जो इंडिया है वह विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है। कौन, बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना मतलब पहला कब खोली गई थी इसकी शाखा, तो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लंदन में 1946 में पहली शाखा इसकी खोली गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। अंतिम मुगल जो शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून बर्मा में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी, महात्मा गांधी जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था। हरियाणा के सबसे बड़ा नगर कौन सा हरियाणा का, तो फरीदाबाद जो है वह हरियाणा का सबसे बड़ा नगर है। निफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो तारकोल होता है वह निफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है। कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी आयु का निर्धारण करते हैं, तो जीवाश्म की जो आयु होती है वो जीवाश्म की आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग द्वारा की जाती है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, मैंने क्या प्रश्न पूछा, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद होता है। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू जो है वो धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धर्म स्थान क्या है, तो मक्का मुस्लिमों का पवित्र धर्म स्थान है। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन वह वैज्ञानिक है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की है, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ताला बनाने के लिए जो है वह अलीगढ़ जो है मशहूर है। किस क्या बनाने के लिए, ताला बनाने के लिए। प्रकृति में कौन ना ही तत्व है और ना ही यौगिक, तो वह वायु ऐसा है जो ना ही तत्व है ना ही यौगिक। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, तो प्लाज्मा जो है वह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। निम्न में से कौन एक यौगिक है, तो निम्न में से यौगिक जो हो जाएगा वह रेत जो है वह एक यौगिक है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ हैं, तो भारी जो जल है वह नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है, तो भारी जल जो होता है वह नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा रिएक्टर स्केल का निर्माण किया गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ताजमहल का जो निर्माण में कितने वर्ष लगे थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे, तो ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष लगे
लगे थे। केंद्रीय बजट सामान्यतः काइन से महीने में पेश किया जाता है। मतलब क्या पूछा जा रहा है, केंद्रीय जो बजट होता है वह कौन से महीने में पेश किया जाता है, तो फरवरी के महीने में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जो जयपुर शहर है उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी, तो पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज हुई थी। साथियों ये थे आज की धमाकेदार बढ़िया से प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। साथियों हमें मेहनत करना है, हमें अपने माँ बाप का सपना साकार करना है। साथियों इसी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, यदि आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।